कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। महादेव महादेव। भारत, उत्तर भारत की यात्रा पर निकले थे। तय हुआ था, निमंत्रण आया था, एक कार्यक्रम था हरिद्वार में। उस उपलक्ष्य में फिर सोचा इस बार जरा रुक रुक के जाएं। तो महाशिवरात्रि का महोत्सव हमने श्री डूंगरगढ़ में मनाया। वहाँ के सारस्वतों ने वहाँ पे सारी व्यवस्था की। फिर पुष्कर भी हुआए, भीलवाड़ा और जोधपुर आना था। और जोधपुर में संवित धाम में अतिरुद्र का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो उसका भी एक भाग्य मिला हम सब लोगों को उसमें सम्मिलित होने का। और फिर बताया गया ये भी एक कार्यक्रम बनाया गया है। अब क्या बताऊं, पूज्य श्री के चरणों में गया 1986 में। तो प्रथम चातुर्मास के लिए हम यहीं पे आए थे जोधपुर में। उस समय गैरिक वस्त्र तो थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, तो सेवा में था। पूज्य श्री से मिलना हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। पहले पूर्वाश्रम में एक महात्मा हैं, विद्वान हैं, अंग्रेज़ी समझते हैं। और उस समय मेरी जो कल्पनाएं थी पिरामिड्स की, इस प्रकार का साइकिक पावर और सब समझते हैं और मार्गदर्शन भी करते। तो पूज्य श्री का तो वैसे ही व्यक्तित्व, आकृष्ट हुआ मन। 2 साल में उनके चरणों में पहुंच गया। फिर सेवा में यहाँ पे आया था। उस समय पूज्य श्री का कुछ अलग ही रूप का अनुभव हुआ। अनुशासन चले सेवा में, उसका भी आनंद। उस समय फिर यहाँ पे कुछ दिन रुका था मैं। पूज्य श्री ने व्यवस्था की थी, बुआ जी कहते हैं उनको, है ना, थानवी, उनके यहाँ। क्यों? क्योंकि वहीं से श्री राम दवे जी थे विद्वान, उनके यहाँ संस्कृत सीखने की बहुत इच्छा थी। तो पूज्य श्री ने वहाँ पे भेजा था पहले। इसीलिए अभिनंदन पत्र जो सुना बहुत अच्छा लगा। श्री चित्रापुर मठ जाने पर भी वही इच्छा रही कि भाई कोई रहे जिनके साथ में संस्कृत में बात करूं, नहीं तो भूल जाऊंगा। तो वहाँ पे भी ये प्रणाली शुरू हुई। और अभी जो उद्गार प्रकट किए कि भविष्य में भी कुछ भी हो, एक अभिनंदन पत्र संस्कृत में भी कुछ रचित हो, 4-5 पंक्तियाँ भी, उसमें एक सौष्ठव आने लगता है। प्रयत्न कर रहे हैं उस संस्कृति को जागृत रखने का। सरस्वती का अनुमोदन मिलेगा ही। और नारायण स्वामी जी ने, हमारे प्रेमास्पद नारायण स्वामी जी ने कई बातें कहीं, उसका उत्तर मैं वहाँ पे दे दूंगा जैसे अभी तो सब लोग बैठे हुए हैं।
हर प्रकार से पूज्य श्री का अनुग्रह का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग हैं, चिरपरिचित साधक हैं, कई वर्षों से आपको जानता हूँ। तो उस जो हमें प्राप्त हुआ है उसका आनंद हम ले रहे हैं। अब पूज्य श्री का पहले दर्शन हुआ, उस समय मुग्ध था, बेवकूफ़ी कह सकते हैं, क्या करना आगे कुछ पता नहीं। 18 या 19 एट द एज, पता नहीं कब मिले, दर्शन हुए। कुछ प्रसंग आया, मुझे जाना पड़ा मिलने, बहुत अच्छा लगा। उस समय वो संपर्क बना। मैं सोचता हूँ जो पहले वो संपर्क होता है तो उस समय कुछ बन जाता है, और अभी भी पूज्य श्री का चिंतन करता हूँ तो मैं उसी प्रकार का बालक ही बन जाता हूँ, स्वाभाविक है। क्या बताएं अभी, उनकी प्रौढ़ता, उनका वात्सल्य, पर अभी कुछ कार्य भी संभालना है। पर उनका अनुशासन ऐसे रहा है, चिंतन होते ही मन समाहित होता है। कष्ट था तो बस उनको पुकारता, ये कहाँ मुझे आपने भेजा शिराली। पहले 3 साल तो बहुत ही अलग परिस्थिति थी, माउंट आबू की बिल्कुल अलग, अकेले में रहते थे। कोई कुछ पूछे तो स्वामी जी से पूछ लो, निर्णय वहाँ पे। यहाँ पे तो आए बड़े बड़े लोग, ऐसी समस्या है, ये है, आपने निर्णय लेना है। अरे समस्या क्या है यही नहीं मैं समझ सकता, निर्णय क्या देना, करना पड़े तब जाके रोता। मन प्रसन्न होने लगा, साधक आने लगे, अच्छा कार्य हो रहा है, फिर भी स्वामी जी का स्मरण करते ही फिर से वो शांत हो जाता है मन। ये करवा रहे हैं, कहीं अहंकार नहीं आए, जैसे सेवा में बैठते थे उसी प्रकार की भावना आती है। उसी का आनंद मैं अभी वस्तुतः ले रहा हूँ इस क्षण, क्योंकि स्वामी जी के सान्निध्य में यहाँ पे आया हूँ, सेवा में भी आया हूँ। कितनी सतर्कता बनी रहती थी, सहन नहीं करते थे। संकेत मात्र से कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात, संकेत मात्र से किया तो समझ गए। तो उस अनुशासन का भी अनुभव मैं कर रहा हूँ। कितना और कार्य करना है, हो जाएगा, होगा। बड़े प्रेम से स्वामी जी के प्रवचन में आजकल तो सुनाई नहीं देता है, सिद्धानंद की बात करते थे, किसी को याद है? हाँ नई पीढ़ी तो शायद ही, नई पीढ़ी तो पता नहीं, कहीं आशीर्वचनों में सुना होगा। सिद्धानंद की बात कहते, अरे बाप रे, ये तो मेरी ही बात हो रही है। सही बात, सिद्धानंद ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो जो मुझे एक, आई बिलीव इवन इफ इट्स एन एग ऑफ एन ईगल, वो गलती से या जानबूझ के जो भी हो, एक मुर्गी के वो जो अंडे रहते हैं उसी ढेर में डाल दिए, दैट ईगलेट विच कम्स आउट, when it sees that hen, it thinks it is a hen, और it behaves like that. First impression बैठ गया तो बैठ गया। अब मुझे पता नहीं क्या impression, बट मैं तो बिल्कुल छोटा हूँ इनके सामने, वो बैठ गया था। अभी वो शायद मेरी एकमात्र सुरक्षा है, बदल नहीं सकते। तो फिर सिद्धानंद की बात किया करते थे। एक बार कह रहे थे, देखो सिद्धानंद था, गुरुजी की सेवा में जा रहा था, आश्रम से निकल पड़े, फिर गुरुजी को याद आया आश्रम में कुछ वस्तु है लानी थी, भूल गए। तो कहा, अरे सिद्धानंद, आश्रम में जाकर, है ही नहीं सिद्धानंद, आश्रम में जाकर वो चला गया। भाई इस प्रकार की तत्परता नहीं चाहिए। सिद्धांत के ऐसे चुटकुलियाँ सी थी, श्रवण करना है, सुनना है, समझना है,
और पहले आदेश मिलता है, एष आदेश बताया है वो करना है, या तो फिर देख देख के करना है जिसको अनुकरण कहते हैं, अनुकरण करना रहता है। फिर कुछ प्रौढ़ता आती है तो फिर कुछ समझाया भी जाता है, एष उपदेश, ऐसे भी कर सकते हो, एक थोड़ा सा फ्रीडम, यू हैव एन ऑप्शन, संस्कार दिए हैं, अब देख लो क्या करना चाहोगे। फिर प्रौढ़ता आती है तो फिर छोड़ दिया जाता है, नियंत्रण प्रत्यक्ष नहीं दिखता। एतद अनुशासनम एतद उपासितव्यम, तब जाके उस गुरु का जो बोध मिला है, मार्गदर्शन मिला है, उसको फिर से समझना, ये प्रक्रिया शुरू होती है। परिस्थितियाँ नहीं हैं, फिज़िकल सानिध्य जो कहते हैं वो शायद नहीं है, पर फिर भी जो दिया गया है, अपने आप में परिवर्तन आया है, बाहरी परिस्थितियाँ अलग हैं, बोध दिया गया है, समझाया गया है, उस बोध को लेकर अभी नूतन परिस्थिति में क्या करना, ये कहाँ से आएगा? यदि नहीं आए तो फिर अंधकार अंधकार, और उसको फिर से लाने की एक प्रक्रिया रहती है। इसीलिए अनुशासन है ये, और इसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसे बताया गया है शास्त्रों में। अब मैं क्या करूं इस परिस्थिति में, ये पूछो फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उस परिस्थिति की उपासना करनी पड़ेगी, गुरु का स्मरण करना पड़ेगा, उपासना है, तब जाके एक नूतन स्फुरण आएगा। सब कुछ नूतन है, नव नव रस नटन करी है, वो ढर्रे में नहीं जाती। तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं, पर फिर भी बताया है सो करना है, ये एक अवलंबन था। सही बात ना, जैसे ये मंच है, यहाँ पे बच्चों का नाटक चलता तो कैसे रहता, नाच रहे हैं, यहाँ पे विंग्स रहते हैं, कहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नचाने वाली वहाँ पे वो टीचर जो है ना, सही बात ना, देख देख के ही कर रही है। और यदि टीचर नहीं हो तो बच्चों की बात हो रही है, बालक हैं हम, उनकी सन्निधि में नाटक एक प्रस्तुत करने का तय किया। एनुअल डे रहता ना, उस प्रकार से तो तैयारी हो गई, रामायण का एक प्रसंग लेकर करेंगे करके। सीता अपहरण एक वो सीन था, बच्चों को तैयार किया गया, 7 वर्ष के बच्चे, 6, 7, 8 इयर्स मैक्सिमम, सब तैयारियां हो गई, प्रैक्टिस वगैरह हो गया। तो फिर कैसे करना, टीचर्स का था। वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया है, वहाँ पे से एक छोटी सी लड़की, सीता मैया है, श्री रामचंद्र हैं, वो चले जाते हैं, लक्ष्मण है, वो तो सब ठीक है। फिर क्या होता है, सीता अपहरण के समय रावण आए, कैसे, दशमुख धारण करके, ये हाँ कह रहे, देखो ये सिद्धानंद, हाँ तो हाँ, सुने ही नहीं, हाँ कह दिया, स्वामी जी कह रहे, तपस्वी के रूप में, प्रच्छन्न रूप में, डिस्गाइज्ड कहते हैं, मायावी थे तो बिल्कुल तपस्वी के रूप में, जटा दाढ़ी, भिक्षाम दी, भिक्षा कैसे दी, लक्ष्मण रेखा, प्रसंग आप जानते ही हो। जो भी है फिर वहाँ पे देने जाती है, उल्लंघन होता है, बाहर जाती है, और फिर जाके प्लॉट तो ऐसे ही था, उस समय रावण जो है अपना विकराल रूप धारण करें और सीता मैया को पकड़ के ले जाए। तो उस छोटे नाटक में कैसे लाना, तो टीचर्स ने बहुत चिंतन किया और कहा 2 बच्चे इसमें भाग लेंगे, एक तपस्वी रूप से एक रावण आएगा, और फिर जो है जब वो सीता मैया का हाथ पकड़े तब लाइट ऑफ हो जाएगा। शाम का कार्यक्रम था, अंधकार रहेगा, और उस समय वो तपस्वी रूपी रावण जो है ना भाग जाएगा, विंग्स में भाग जाएगा। और दूसरे लड़के को तैयार किया गया था, कुछ मस्तक वगैरह लगाए होंगे या तो मुकुट धारण किए हुए, जरा बड़ा भी लड़का था, वो आ जाएगा, हाथ पकड़ेगा, फिर लाइट्स ऑन हो जाएंगे, फिर लोग देखेंगे ओ अपना रूप ये
परिवर्तित करके अभी फिर से ये रावण अपने असली रूप में यहाँ पे हुआ। हाँ, यही रावण है। बहुत सुंदर बात। सो प्रैक्टिस किए, कहाँ पे? क्लासरूम्स में किए। दोपहर में होता था सारा प्रैक्टिस। फिर वहाँ पे प्रस्तुतिकरण हुआ, खूब लोग आए हैं, सीता मैया खड़ी हैं, प्रतीक्षा कर रही है। आया रावण, तपस्वी रूप धारण किए, बाहर आई। पहले तो वो जो डायलॉग था सब बोल दिया, नहीं मानी आ सकती, माना है मैं तो अंदर नहीं आ सकता। तो आके हाथ थाम लिया उसका, लाइट्स ऑफ हो गए, वहाँ तो अंधकार हो गया। वो 6-7 वर्ष के बच्चे थे, डर गए। वो तपस्वी रावण जो था वो बिल्कुल झेप गया, वहाँ पे अटक गया, फ्रोज, उसको कुछ दिखाई नहीं दे। प्रैक्टिस होता था दोपहर में। दूसरा रावण आया, मुकुट धारण के, जरा लंबा चौड़ा लड़का था, 1 साल और बड़ा, आया अंधकार में, उसे भी कुछ नहीं दिखे, हाथ फिराया, हाँ ये लंबे बाल हैं, ये सीता मैया है, पकड़ के ले गया। लाइट्स ऑन हो गए, वहाँ पे देख रहे हैं सीता मैया वहाँ पे खड़ी है, बड़ा रावण छोटे रावण को लेके जा रहा है। क्या करें? पर वो बच्चे प्लॉट जानते थे ना, सीता मैया ऐसे ही चुप थोड़ी रहेगी। ए इधर आ जा, मुझे उठा के ले जाना है तुझे। क्या कहें, प्लॉट के अनुसार चलना है। तो मैं जब कहता हूँ कि हम बालक हैं, स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं जा सकते, ये जीवन है, तो गुरु कोई वहाँ पे फतवा या वो लिख के नहीं रखते हैं, बस ये करना ये करना ये करना। परिस्थितियाँ बदलेंगी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे, तब जाके अंतर्मुख होकर यू हैव टू सीक दैट इंस्पिरेशन। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, और तब जाके वो खिलने लगता है, वो जो संबंध है, डरा नहीं रहता है। उसके लिए खूब यत्न करना रहता है, अपना जो मानसिक जप वगैरह है उसको बढ़ाना रहता है, मन शांत करने की प्रक्रियाएं को अपना के फिर जाके जप करना, क्योंकि फिर उस मंत्र में यदि ठीक से कर पाओ तो निश्चित है कि आत्म प्रसाद मिल गया है। यदि ठीक से कर पाओ, मध्यमा के स्तर पे मंत्र तीव्र गति से चले, तो निश्चित है गुरु का अनुमोदन मिला है, और उसमें मग्न हो जब आनंद आने लगे तो फिर ये निश्चित है इष्ट प्रसाद भी हो रहा है, कार्य हो रहा है, ऐक्य की ओर बढ़ रहा है ये साधक, सिद्धानंद से लेकर आगे बढ़ रहा है। गुरु का चिंतन करते हैं तो बस यही समझ लेना, मैं सिद्धानंद हूँ, इट्स द सेफेस्ट। कुछ प्रकट करने, कुछ व्यक्त करने जाएं तो उस गरिमा के सामने कुछ होने वाला नहीं, तात्पर्य भी वही नहीं। तात्पर्य यही है, उसको समझें तो कम से कम एक आश्चर्यवत क्या है ये, इस प्रकार से अनुभव करके उसमें तन्मय होना है। उसके जैसे बनने का प्रयत्न नहीं हो सकता। जो भी है ये है, मैं तेरा हूँ, बन के रहूँगा। तो फिर वो अपनी लीला रचे, वो संवित शक्ति, गुरु शक्ति और शिष्य के द्वारा कुछ और ही एक प्रस्तुत करवाए। सही बात है। तो इस नूतनता को अनुभव करना है, इसीलिए मेरा यहाँ पे आना होता है। शिराली भी लोग आते हैं, संवित साधक आते हैं, अच्छा लगता है, कुछ स्वाध्याय होता है, एक प्रकार से परस्पर हम एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं, हमें जो प्राप्त हुआ है वो हम खो नहीं बैठे हैं। और जैसे हमारी प्रगति होती है एज वी ग्रो अप क्रोनोलॉजिकली ऑल्सो, एक प्रौढ़ता आती है, वैसे ही मंत्र जप चल रहा है, उसका भी प्रसाद मिलने लगा है, स्वाध्याय हो रहा है, एक परिपाक आ रहा है। हमें जो प्राप्त हुआ था अब वो हम और अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इट इज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। एक तो प्रकाश हो गया, स्वामी जी के वचनों को सुनकर एक चमत्कारी वचन है, हाँ बहुत अच्छा लगा, रियली अपील टू मी, वेरी नाइस। पर फिर उस पर मनन जब करते हैं
और मनन कैसे? वस्तुतः जीवन की यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, तब इन वचनों को मन में याद रखते हैं, हृदयंगम करते हैं, तब एक परिपाक आने लगता है। और वो समझ जो है ना, अलग समझ है। सही बात, एक इंटेलेक्चुअल समझ रहती है, डिस्कशन से होती है, पर उस प्रकार की एक समझ, ये तो आधारभूत तत्व हैं। पहले आदेश रूप से आए थे, फिर उपदेश रूप से समझाए गए थे, अब वो अनुशासित कर रहे हैं मेरे जीवन को, और उसमें एक माधुर्य आ रहा है, फ्रीडम है, स्वातंत्र्य है। पर वो स्वतंत्रता में ही अब मन करता है मैं सही काम करूं, मन कहता है मैं अच्छा काम करूं, शिवमय मेरा चिंतन हो। ये सत्संग का सचमुच लक्षण है आपके जीवन में। और कुछ प्रसाद मिला, अनुग्रह से ये हुआ इत्यादि, बहुत अच्छा। पर वस्तुतः शिवमय चिंतन अनायासेन जो शुरू हो गया, तो मान लीजिए वस्तुतः गुरु का संकल्प जो था वो सिद्ध हो रहा है। गुरु देखते हैं शिष्य को दीक्षा के समय क्या संकल्प करते हैं, अरे ये इस बेवकूफ़ को क्या अभी सिखाएं, ऐसे थोड़ी ना सोचते। ये शिव है, ये समझा नहीं, अभी तू तेरी आत्मा को पहचान ले, इस उद्देश्य से मैं तुझे ये मंत्र दे रहा हूँ। वो शिष्य में शिव दृष्टि रख कर मंत्र देते हैं, परिपाक आने पे शिवोहम ये भावना सिद्ध हो जाती है, हम उसकी ओर बढ़े हैं। फिर देखिए आप, लोगों का परिचय है, कुछ भजन हैं जो हम सब गाते हैं, तो इस प्रकार की एक घनिष्ठता आती है। पर ये भी इच्छा रहती है मुझे, स्वामी जी ने जो हमें बताए हैं कुछ मूल्य हैं और फंडामेंटल स्टेप्स कह सकते हैं संवित साधना के, वो भी चल रहे हैं क्या, ये देखना अनिवार्य रहता है। भजन होते हैं, स्तोत्र पाठ होता है, पूजा वगैरह होती है। अब तो बढ़िया हवन चल रहा है, उसमें भी भाग ले रहे हैं, खूब पुण्य कमा रहे हैं। शास्त्र चिंतन होता है, विमर्श विमर्श की बहुत आवश्यकता है। आप में से हो जिन्होंने विमर्श किया है, ये राजेश कल्ला जी हैं, उनसे भी पूछिए। उनकी माँ से मैंने कहा था, संवित धाम है, ऐसा एक दिव्य क्षेत्र है, वहाँ पे मिलते हैं, व्यवस्था कीजिए। युवा पीढ़ी है, तरु हैं, वहाँ पे जाए, कुछ सफाई वगैरह करे, काम करे, फिर कोई स्पॉन्सर मिले, 2 रोटियाँ डाल दीजिए, एक मिठाई भी, क्या चाहिए। आधे दिन का, महीने में 1 बार भजन करेंगे, पूजन हो रहा है, बस वहाँ पे भट्टू हैं, वैदिक हैं, वो करें, कुछ चिंतन हो और विमर्श अनिवार्य है। पूज्य श्री के अनुग्रह से विमर्श और अष्टमूर्ति उपासना फॉर्म्स कहें संवित साधना के, ये इसकी विलक्षणता है। प्राय बहुत कम जगहों पे हमने देखा है। सुनना रहता है, सुनते हैं, सालों तक सुनते रहते हैं, फिर पूछे तो कुछ नहीं, पर सुन रहे हैं। यहाँ पे विमर्श करवाते थे स्वामी जी, हमें भी करना है। सामान्य एक शब्द को लेकर के, आप समझते हो ना विमर्श क्या है, अनुशासन रहता है, विमर्श संचालन करने वाला एक रहेगा। और ऐसे ही नहीं कि सब बोलने लगे, एक शब्द दिया, फिर अपने किसी को एक सूझा कुछ, तो फिर ठीक है आप बोलो, फिर आप बोलो, बस अनुशासित। और उसमें ये रहता है प्रकाशन शिव स्वरूप, समझा हम। विमर्श यानी उसका विस्तार, उसकी विशेषताएं जो हैं, उसकी अलौकिकता जो है, वो भी समझना। मानसिक स्तर पे भी एक ये प्रक्रिया, इसको शुरू कीजिएगा, बड़ी तत्परता से उसको बढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें इतना आनंद आता था। और ये जो नई पीढ़ी है वो वंचित रह जाए तो ये अच्छा नहीं, आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा। प्रयत्न कीजिए भजन के साथ विमर्श का भी, नहीं तो फिर बुद्धि में मांद्य आने लगता है। वी जस्ट एज्यूम वी हैव अंडरस्टूड, पर गहराई में उतरने की इच्छा ही नहीं रहती। इतना समझे बस हो गया। गहराई में उतरे बिना संवित साधना साध्य नहीं होती। तो उसको बढ़ाए रखना, तो फिर वो स्फुरण होने लगेगा, और तब जाके किस परिस्थितियों में क्या करना इत्यादि समझ जाओगे। अंधकार था,
सीता मैया की भी लंबे बाल और वो तपस्वी के भी लंबे बाल। वो कैसे पहचाने कौन सीता मैया है कौन वो रावण तपस्वी है? पकड़ लिया। शायद विमर्श करता तो सोचता दाढ़ी किसकी है, ये है रावण, तो इसको छोड़ दे, सीता मैया को ले जाए। छोटी सी बात। तो विमर्श एक कदम आगे आपको ले जाए, केवल एक मानसिक संतोष जिसको कहते हैं आई हैव अंडरस्टूड, उससे ज़्यादा आप में ही एक परिवर्तन आने लगेगा। उस प्रक्रिया को भी अपनाना, और यदि हो सके तो अष्टमूर्ति कार्यक्रम होते थे, अष्टमूर्ति वगैरह करने के लिए कहीं बाहर निकलना है। अब वहाँ पे संविद धाम है, संविद धाम से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई एक चट्टान हो वहाँ पे जाके बैठें, आधे घंटे के लिए बैठें, अष्टमूर्ति उपासना। उस नैसर्गिक सौंदर्य नहीं, बस शांति में जो हो सकता है ये शहर में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे तपस्या करनी है, जप की साधना करनी है, प्रत्याहार धारणा इत्यादि जैसे कल बताया था संक्षेप में करना है। अष्टमूर्ति उपासनाएं ने बस इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रसगंध ग्रहण करें, तब ये नहीं ग्रहण करना है, बैंड बाजा नहीं है। वहाँ पे जो नैसर्गिक एक सौंदर्य है उसको ग्रहण करना है। उसमें इतनी शुद्धि आती है, इट्स कॉम्प्लीमेंटरी टू योर जप साधना। और फिर जब आके घर में बैठते हो और जप साधना करते हो, बहुत तीव्रता आएगी, रस आने लगेगा। सो इन अंशों को हमें बढ़ाना है, तब जाके वस्तुतः पूज्य श्री की कई कलाएं थीं, उसमें से जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक आश्वासन मिलेगा संविद केंद्र में जोधपुर में वो पूर्ण उसका विकसन हो रहा है। क्यों उषा रानी जी? आई रिक्वेस्ट यू ऑल, देयर इज डॉक्टर कल्ला ऑल्सो हु इज वेरी एक्टिव। The youngsters who go there, let them have the joy of participating in a vimarsh. It is the heart of samvid sadhana. Without vimarsh, बहुत स्वामी जी को समझना, आत्मसात होना बहुत दिक्कत होगी। तो प्रेम से वो भी शुरू कीजिएगा। जीवन एक प्रकटन होगा, मुझे कुछ मिला है और वो कितने नाना रूप में प्रकट हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ दिया था मैं उसको बटोर के ले जा रहा हूँ, बिखेर रहा हूँ, और मिल रहे हैं और प्रेरणाएं मिल रही है। अनायास दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं, गुरु कार्य सिद्ध हो रहा है। ये लोक संग्रह करने की बात नहीं है, बस हो जाता है। इस प्रकार से हम एक संकल्प लें। आप लोगों ने यह अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन किया, बहुत अच्छा लगा। निश्चित आपको पूज्य श्री का अनुग्रह मेरे पे कुछ संकेत मिला होगा, तभी जाके किया। आप सबों में मैं उन्हीं का अनुग्रह देख रहा हूँ, सब दीक्षित हो, तो उस अनुग्रह को फलीभूत होने दें प्रत्येक साधक में। और परस्पर जब मिल के करते हैं समूह में, तो प्रचंड एक अग्नि सदृश वो प्रकट हो। संविद स्फुलिंग, संविद स्फुरण मात में संविद अग्नि, जैसे वहाँ पे प्रारंभ हुआ, महारुद्र प्रसन्न हो रहे हैं। अतिरुद्र कहीं देखा भी नहीं है हमने, यहाँ पे जोधपुर आके उसमें भाग लेने का अवसर मिला। इस प्रकार से हम शिव चिंतन करेंगे और शक्ति का प्रकटन होने दें, उसी को संविद कहते हैं। बड़े आनंद से करें। स्वामी जी और क्या कहना, यहाँ तो यही कहना है, ये जो आपने याद रख के दिया, वैसे उस समय एयरपोर्ट पे स्वामी जी ने कहा था, यू कम टू माउंट आबू देन आई विल गिव यू दिस माला। स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, सेवा में रहा। उस समय कहीं मैंने उल्लेख किया था, आपने याद रखा और मुझसे कहा वहाँ पे आ रहे हो जोधपुर तो मैं एक माला देना चाहता हूँ। मैं माला वगैरह नहीं, मालाएं नहीं पहनता, ये तो प्रसादिक है, दूंगा करके बड़े प्रेम से उन्होंने दिया। ये प्रसाद है मेरे लिए, विलक्षण प्रसाद। इट वॉज वेरी वेरी थॉटफुल ऑफ यू। एक भजन करें।
पूजनीय का देवस्थान है। पहले राम नाम फिर भजन। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम हो। 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 आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत। आत्मा राम मुनि सीतापति दूत। आत्मा राम मुनि सीतापति दूत। आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत। आत्मा राम मुनि सीतापति दूत। सागर तरण रिपुदल हरण। सागर तरण रिपुदल हरण। सज्जन भरण नमो नमो।
शरीर वानर प्रवर वज्र शरीर पवन कुमार नमो नमो पवन कुमार नमो नमो आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत लक्ष्मण पालक लंका दाहक लक्ष्मण पालक लंका दाहक जानकी मोहक नमो नमो जानकी मोहक नमो नमो संवित साधक प्रेरक सेवक संवित साधक प्रेरक सेवक आदर्शात्मक नमो नमो आदर्शात्मक नमो नमो आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत आत्मा राम मुनि सीतापति दूत कपिगण सेवित करुणाराधित कपिगण सेवित करुणाराधित कविवर संस्तुत नमो नमो कविवर संस्तुत नमो नमो बुद्धिमतांबर सिद्धिवराकर बुद्धिमतांबर सिद्धिवराकर संवित सुंदर नमो नमो संवित सुंदर नमो नमो आंजनेय स्वामी सतत भजन निरत आत्मा राम मुनि सीतापति दूत आत्मा राम मुनि सीतापति दूत सीतापति दूत आंजनेय स्वामी हनुमत चिंतन हमने किया। कपिगण सेवित तरुणाराधित कपिगण सेवित, हे भगवान कपिगणों के द्वारा सेवित है,
क्या सेवा करेंगे, उतल पुतल मचाएंगे, पर उन पे भी अंकुश डालने का सामर्थ्य जिसको है, और तब जाके तरुणाराधित, ये एक आदर्श हैं, ये सेवक हैं, प्रेरक हैं, साधक हैं, ये सारे गुण हम में आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपने जिस प्रेम से यहाँ पे आप लोग आए, आपका वो प्रेम आपने व्यक्त किया, भारतीय संस्कृति में आपने अपना जो गर्व है वो व्यक्त किया, पूज्य श्री द्वारा जो एक अनुग्रह का प्रवाह चल रहा है वो सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। यह आनंद जो आपके हृदय में है वो आपने व्यक्त किया, और बड़ी ही अनुशासित एक रूप से यहाँ पे सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। स्वामी जी, बहुत ही अच्छा लगा। भरत जोशी जी, बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ है, विद ट्रेमेंडस कॉम्पिटेंस द होल थिंग हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। बड़े प्रेम से पंडित जी, विद्वान जी से भी बताइएगा, बहुत ही अच्छा रहा। अभिव्यक्ति जो है सुनते ही मुझे वस्तुतः उस समय का पहली बार आया था जोधपुर, स्वामी जी की सेवा में दवे जी थे, संस्कृत का शुरू उन्होंने प्रारंभ किया था। तथैव अत्रापि भवद्भिः कर्तव्यम स्वीकृतम वा, चैलेंज। हाँ कहो ना, हाँ। अग्रे न केवलं कश्चित् विद्वान् अपितु वयं सर्वे संस्कृतेनैव वदिष्यामः। तथापि कर्तुं शक्यते। प्राञ्जनसंस्कृतं तैः उच्यते चेद्वरं तादृशं सामर्थ्यं तेषां वर्तते, वयमपि प्रयत्नं करिष्यामः। सामान्यतया यत् सम्भाषणं तत्तु संस्कृतेनैव कर्तुं शक्यते। तस्मादेव कारणात् मया उक्तं स्थानम् अत्र वर्तते, अस्यां नगर्यां, सूरन् नगर्याम् अपि। कहाँ पे? संविद्धामिति प्रकीर्तितं। मासे एकवारं तु तत्र भवद्भिः गन्तव्यम् एव। सर्वैः सम्भूय नैव गन्तुं शक्यते। सब साथ में जाएं, 50 लोग 60 लोग, नो होप्स। 10 तो पहुँचे, कम से कम 10 लोग। पहले ही निर्धारित कुछ दिन हो, 3rd संडे या सैटरडे ऐसे कुछ प्लान करके जाइए, वहाँ पे सेवा करनी होगी, फिर जाके कुछ प्रसाद भोजन करना होगा, और उससे पहले भजन स्तोत्रों का पाठ और विमर्श करना ही है। विमर्श से खुले, नहीं तो फिर वो सीता मैया क्या रावण को रावण ही ले जाए, इस प्रकार से होने लगेगा। याद रखिए, विमर्श उसको, उसमें एक मंथन होता, आनंद आने लगता है, नियंत्रित यदि हो, और फिर जाके जब शांत बैठते हो और पूज्य श्री का स्मरण करते हो, जो आदेश मिला है, तब उसकी न्यूएंसेस कहते खुलने लगते हैं, चमत्कार होने लगता है जीवन में। उस प्रक्रिया को बनाए रखना है, और फिर जाके कुछ समय के लिए 15 मिनट कम से कम सब शांत होकर वहाँ बैठ के जप करके आएंगे। उस वातावरण में जो आपको लाभ मिलेगा वो घर पे कभी नहीं मिलेगा, पर कंसोलिडेट उसको करना है घर में, वहाँ से शक्ति निर्माण करके फिर यहाँ पे घर में लानी, तब जाके गृहस्थाश्रम धन्यो गृहस्थाश्रम बने। बड़े प्रेम से करेंगे, करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। यही है, यहाँ पे जो आए हैं सज्जन, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं भवानी शंकर भगवान के चरणों में, आप सब लोगों पे उनका अनुग्रह बना रहे, जीवन में सुख शांति समृद्धि यश जो भी एक मानव चाहे वो प्राप्त हो, फिर जाके वो अलम बुद्धि एक विरक्ति भी आए, और उत्तरोत्तर प्रगति हो, अध्यात्म में भी प्रवेश हो। तो उसके लिए जो एक मार्गदर्शन चाहिए, रक्षण चाहिए, प्रेरणा चाहिए, ये आप सब लोगों को प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान भवानी शंकर के चरणों में। ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा।